Hey friends, welcome back to this video on Learn Ethical Hacking in 90 days। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप जीरो से स्टार्ट करके एक इंटरमीडिएट लेवल तक 90 डेज में आप कैसे इथिकल हैकिंग सीख सकते हैं। इस वीडियो के थ्रू में आपको सारे वो चीजें हटा दी जाएगी जो आपके डिस्ट्रैक्शन है या फिर वो चीजें जो आपका टाइम वेस्ट करती है, और उन सारी मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा जो एक बिगिनर करता है जब आप साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग सीख रहे होते हैं। और आपको 90 डेज का रोड मैप मिल रहा होगा जिसको फॉलो करके कोई भी इंसान एक इथिकल हैकर बन सकता है इन जस्ट 90 डेज। चैलेंज को कंप्लीट करने के बाद अपने आप को एक इंटर्नशिप लेने के लायक मान सकते हैं। इवन एक एंट्री लेवल जॉब भी आप गेन कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैलेंज सक्सेसफुली। मैं ये नहीं कह रहा कि इसके कंप्लीट करने के बाद आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, लेकिन इंटरमीडिएट तक आप आराम से पहुंच जाएंगे और अपने आप को एक हैकर कहने लायक बन जाएंगे। चीजें आप इसके बाद भी सीख रहे होंगे लेकिन वो थोड़ी आसान हो जाएगी और आपके फंडामेंटल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे इसके बाद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं सारी चीजें बता दूं, ये सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये सारी चीजें लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं बता दूंगा कहां जाके आप सारी चीजों को देख सकते हैं और इस पूरे रोड मैप को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। 90 डेज के फर्स्ट 10 डेज में हम हैकिंग के बेसिक सीख रहे होंगे, जिसमें हम बात करेंगे हैकिंग होती क्या है, कितने टाइप्स के हैकर होते हैं, कैसे हैकिंग काम करती है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्किंग कैसे काम करती है और उस नेटवर्किंग टूल्स के बारे में। और इसमें आपका पहला प्रोजेक्ट हो रहा होगा Nmap को यूज करना, जो कि एक नेटवर्क स्कैनिंग टूल है जिसकी मदद से आप कोई ओपन पोर्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको नहीं पता है कि ओपन पोर्ट्स क्या होते हैं, तो आप जब ये सीख रहे होंगे तो इस प्रोसेस में आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आखिर नेटवर्किंग में ओपन पोर्ट्स क्या मतलब क्या होता है। नाउ डे 11 से लेकर 20 तक आप सीख रहे होंगे हैकिंग की स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जिसमें आप इंफॉर्मेशन गैदर करना सीखेंगे किसी भी टारगेट के बारे में कि क्या टारगेट है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा है, कौन से नेटवर्क में है, कौन से रेंडर को यूज कर रहा है, कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका हम यूज कर सकते हैं आगे अटैक करने के लिए। तो ये हम डे 11 से डे 20 में सीख रहे होंगे। इसमें बहुत सारी टेक्निक आती है लाइक फुटप्रिंटिंग, स्कैनिंग, इन्यूमरेशन, और इनके बहुत सारे टूल्स भी है जो आप इस टाइम में सीख रहे होंगे। और इसका प्रोजेक्ट आइडिया है कि आपको एक सिस्टम पर या वेब एप्लीकेशन पर स्कैनिंग करनी है, इन्यूमरेशन करना और उसकी इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है। 21 से डे 30 तक हम बात कर रहे होंगे कि आप वल्नरेबिलिटीज कैसे फाइंड करें, उन वल्नरेबिलिटीज कौन कौन सी होती है और उनको रियल वर्ल्ड में कैसे फाइंड किया जाए, किसी सिस्टम में फाइंड करके उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है जिसमें रियलिटी में आप हैकिंग कर रहे होंगे। एक सिस्टम में पहले आपने सिस्टम के बेसिक सीख लिए, अब आपको पता है इन्यूमरेशन करने आगे स्कैनिंग कर ली। तो मान लीजिए आपने कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड की स्कैनिंग के थ्रू, तो डे 21 से 30 में ये सीख रहे होंगे कि आगे उसको एक्सप्लॉइट कैसे किया जाए, आगे सिस्टम में घुसा कैसे जाए। और एज ए प्रोजेक्ट आइडिया इसमें आप मेटास्प्लॉइट का बहुत यूज कर रहे होंगे, जो कि एक फ्रेमवर्क है जो बहुत सारे मालवेयर और बैकडोर्स बनाने में काम आता है। इसको आप सीखने के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा और बहुत सारी चीजें आप हैकिंग में सीख रहे होंगे। इसमें नाउ 31 से 40 में आप वेब एप्लीकेशन हैकिंग के बारे में सीख रहे होंगे। उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें वास्ट टॉप 10 की बात करता हूँ, एपीआईज की टॉप 10 की बात करता हूँ। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने हर चीज बताई है वेब एप्लीकेशन हैकिंग से रिलेटेड, और उसमें सारी डिटेल आपको मिल जाएगी कि आखिर एक वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती है। सो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। डे 41 से 50 में आप सीख रहे होंगे वायरलेस हैकिंग के बारे में, जिसमें वाईफाई हैकिंग सबसे फेमस है और उसमें एक्सेस पॉइंट, राउटर हैकिंग, नेटवर्क स्निपिंग जैसे जैसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं उनके बारे में सीख रहे होंगे। और इसमें आप प्रोजेक्ट की तरह या फिर मैं कहूँ इसमें आप एक प्रैक्टिस में थ्रू एक वाईफाई पासवर्ड्स के पासवर्ड हैक कर सकते हैं, जो कि आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। 51 से लेकर 60 में हम सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ रहे होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको वेब एप्लीकेशन अब आती है, अब आपको वो नेटवर्क्स की अच्छी समझ है, तो आप फिशिंग के बारे में बहुत अच्छे से पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। फिशिंग पेजेस कैसे काम करते हैं, कैसे यूजर्स उन पे क्लिक करते हैं, उन सब के बारे में जान पाए, ताकि आपको सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव पता चल सके और फिशिंग कितना खतरनाक हो सकता है उसके बारे में पता चल जाएगा। तो 51 से 60 के बीच में हम फिशिंग सीख रहे होंगे, जिसमें आप फिशिंग प्रोजेक्ट के तौर पे एक फिशिंग वेबसाइट बना सकते हैं। 61 से 70 होता है, उसमें आप बहुत अच्छे लेवल तक आ चुके होते हैं हैकिंग में, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें पता है हैकिंग में। इस टाइम पर जब हैक कर लिया जाता है सिस्टम, तो आपको एक्सेस मेंटेन करना है कि अगर मान लीजिए डिवाइस रिबूट भी हो जाए तो आपको एक्सेस मेंटेन करके रखना है। एक्सप्लॉइट करने के बाद कौन कौन सी चीजें हैं, फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ने ताकि कोई पकड़ नहीं पाए हमें, तो उन सब के बारे में आप डे 61 से 70 में सीख रहे होंगे। नाउ डे 71 से 80 में हम लैब्स कर रहे होंगे बहुत सारी, जिसमें ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स, जिनमें आप इन सब का कॉम्बिनेशन देखेंगे। आप वहां पर आपको वेब की भी मिलेगी, वहां पर आपको वाईफाई की भी मिलेगी और बहुत सारी चीजों की लैब्स मिलेगी जहां इनके जाकर सॉल्व कर सकते हैं। हम बात करते हैं लास्ट डेज की, जिसमें 81 से 19 की डेज है, जो कि आखिरी 10 दिन है। उसमें हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे जितना भी हमने सीखा है, और एक बार मेक श्योर कर रहे होंगे जितना भी सीखा हमें वो आता है और उसकी हैंड्स ऑन तैयारी है हमारे, ताकि हम मेक श्योर कर पाएंगे हमने जो चैलेंज लिया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और आप अपने आप को विनर घोषित कर सकते हैं और अपने आप को एक हैकर बोल सकते हैं। इसमें आप एक प्रोजेक्ट आइडिया भी ले सकते हैं, जिसमें आप किसी वेब एप्लीकेशन को हैक करें रियल वर्ल्ड में, और जैसे बग बाउंटी के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई प्रोजेक्ट ले सकते हैं पेन टेस्टिंग का, जिसमें आप पेन टेस्टिंग करके परफॉर्म करके उसकी रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हो। तो एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा और आप अपने आप को विनर भी घोषित कर सकते हैं उसमें, और अपने आप को एक हैकर बोल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, रिसोर्सेज के बारे में, कि इतनी सारी चीजें बता तो है हमें क्या क्या सीखना है, लेकिन इनको सीखे कहाँ से। तो इसका सबसे अच्छा और सबसे आसान रास्ता मैं आपको बताता हूँ, वो है कि कोर्सेज के थ्रू। लेकिन कोर्सेज अगर आप पेड नहीं लेना चाहते तो मैं आपको फ्री कोर्सेज बता देता हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है। एक द साइबर मेंटोर के पूरे 15 आवर्स का कोर्स है, जिसमें सारी चीजें आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन की जाएगी। उसमें आपको टाइम स्टैम्प्स भी दिए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कौन सी चीज कब सिखाई जा रही है आपको। तो ये बहुत अच्छा रिसोर्स हो सकता है आपके लिए। इसमें मैंने जितनी भी चीजें बात की है, कोई सी भी ऐसी चीज नहीं है जो इसमें कवर नहीं की गई हो। तो आप ये जाकर बिल्कुल आसानी से आप इन सब सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। ये 15 घंटे के आसपास का कोर्स है, जो कि आप देख के प्रैक्टिस करके 90 डेज में तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही में कुछ और ऑप्शंस भी है, जिनके मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप जाके पूरी इथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट है लोगों की, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में ट्राई हैक मी हैक द बॉक्स जैसे CTF प्लेटफॉर्म्स, जहां पे जाके आप लैब सोल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। और पोर्ट्सफिगर, आप अगर वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में कुछ भी पढ़ना हो आपको, तो पोर्ट्सफिगर जितना बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। साथ ही में मैंने इस पे वीडियोस बना रखे हैं वेब एप्लीकेशन पे, दोनों प्लेलिस्ट, जहाँ पे एक में मैं बात करता हूँ OWASP Step 10 की, जो कि वेब वल्नरेबिलिटीज है, और इसमें API की जो भी वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज है, तो आप वो वीडियोस भी जाके देख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा क्लियर रोड में मिल चुका है। फिर भी अगर कोई आपको रिसर्च ना मिले तो गूगल आपकी हेल्प कर सकता है बहुत आसानी से। आपको जस्ट नाम टाइप करना है कि आपको सीखना है, और उसके आप हजारों ट्यूटोरियल्स और वेबसाइट्स मिल जाएगी जो आपको उस चीज के बारे में पढ़ा रही होगी ना। आप पे डेडिकेशन है कि आप 90 डेज तक सर्वाइव कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर आप 90 डेज तक सर्वाइव कर गए तो आप अपने आप को साइबर सिक्योरिटी गाय बोल सकते हैं और एथिकल हैकर बोल सकते हैं। और मैं होप करता हूं कि आप ये कंप्लीट कर पाए। और एज ए चैलेंज आपको क्या करना है कि आपको कमेंट में आके हर 10 डेज के बाद कमेंट करनी है कि मैंने अपने ये 10 डेज कंप्लीट कर लिए हैं और मैंने ये सीखा इन 10 डेज के बाद, ताकि दूसरे लोगों को भी हेल्प हो पाए कि कौन कौन क्या क्या सीख रहा है और वो भी इंस्पिरेशन ले पाए आपसे। हिट द लाइक बटन इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर कंटेंट लाइक दिस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैकिंग।